माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग और इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ भी हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उसके बारे में जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए आप, क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ़ corresponding to two masses m1 and m2 attached to the end of a vertical elastic string t1 and t2 be the time periods of small oscillations and a1 a2 the statical extension corresponding to these masses, prove that g into t1 square minus t2 square equal to 4 pi square into a1 minus a2। ठीक है, देखो क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर। अगर दो मास m1 और m2 के रिस्पेक्ट, देखो दो मास दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, दो द्रव्यमान दे रखे हैं m1 और m2, और वो क्या कह रहा है, इनको किसी वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग, एक इलास्टिक डोरी है, कैसी, वर्टिकल, और उसके एक सिरे पर लटका दिया जाए। दोनों को इकट्ठा नहीं ध्यान देना आप, एक टाइम के अंदर एक मास, ठीक है, दोनों को बारी बारी से उस इलास्टिक स्ट्रिंग के एक सिरे पर लटकाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है, T1 एंड T2 क्या हो, दोनों स्मॉल ऑक्सीलेशन हो, दोनों स्मॉल ऑक्सीलेशन का समय हो। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशंस, जब m1 है तो T1 टाइम पीरियड है, और जब m2 को अप्लाई करेंगे, m2 को लटकाएंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, T2 होगा। ये इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद वो कह रहा है कि जब m1 को लटकाया जाता है, a1 स्थैतिक विस्तार, m2 लगाया जाता है तब a2 स्थैतिक विस्तार हो, स्टैटिकल एक्सटेंशन हो। ये क्या होता है, सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम का मतलब जब हम पार्टिकल को लगा दें और रस्सी बढ़ने के बाद रुक जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्टैटिकल एक्सटेंशन कहलाता है। तो उसके बाद वो कह रहा है आप प्रूफ करिए g इंटू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल, देखो आप क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए, मास m1, टाइम पीरियड T1 और स्टैटिकल एक्सटेंशन A1, 1 1 1, फिर मास m2, टाइम पीरियड T2 और स्टैटिकल एक्सटेंशन A2 हो, स्थैतिक विस्तार क्या हो, A2 हो। तो आपने को ये प्रूफ करना है, ऐसा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले लिखो आप केस फर्स्ट। क्यों केस फर्स्ट, क्योंकि दो मास दे रखे हैं इसने क्वेश्चन के अंदर, तो हम दोनों के लिए अलग अलग केस स्टडी करेंगे। तो लिखिए आप केस फर्स्ट। हाँ, इस सोल्यूशन देखिए प्लीज़, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट हम किसके लिए डिस्कस करेंगे, फॉर मास m1, क्योंकि दो पार्टिकल दे रखे हैं इसने इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों के मास क्या हैं, अलग अलग, एक का m1 दूसरे का m2। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे फॉर मास m1, और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, जब द्रव्यमान m1 है तो टाइम पीरियड कितना है, T1, आवर्तकाल कितना है, T1, और स्टैटिकल एक्सटेंशन कितना है, A1, स्थैतिक विस्तार, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर, संतुलन की अवस्था के अंदर जो विस्तार होगा वो कितना होगा, A1। ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है इसमें। तो आइए आप सबसे पहले हम डायग्राम बनाएं। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम क्या होता है, O फिक्स पॉइंट और OA एक इलास्टिक स्ट्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ L, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो लिखो आप, लेट O is a fixed point, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं O क्या है, एक फिक्स बिंदु है, फिक्स पॉइंट है,
and OA equal to L natural length of elastic string। ठीक है, हम मान लेते हैं L क्या है, इलास्टिक स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, और इसके बाद आप लिख देना लेट लैम्डा इक्वल टू क्या है, इलास्टिसिटी मॉडल, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डायग्राम बनाएंगे। सेकंड डायग्राम के अंदर क्या होता है, इस इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर एक मास अप्लाई करना, कितना, m1। तो देखो जब हम मास को अप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, वेट हो जाएगा कितना, mg। तो 100% क्या करेगा, इस रस्सी में एक्सटेंशन होगा। क्यों, स्ट्रिंग किस टाइप की है, इलास्टिक, तो इसलिए इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि वेट m1g जो है ये इस स्ट्रिंग को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, A से B तक। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी 0 और टेंशन T0 दैट इज T0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, वेट लगाने के बाद जितना रस्सी ने बढ़ना था बढ़ गई, अब इसके बाद और ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, दैट इज वेलोसिटी 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स। तो दैट इज T0 इक्वल टू m1g, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऊपर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स। और क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है उसने, जब वेलोसिटी 0 है देन स्टैटिकल एक्सटेंशन कितना है, A1, स्थैतिक विस्तार, रुका हुआ, जब पार्टिकल रुक जाए तब रस्सी के अंदर एक्सटेंशन, ये A1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेंशन है, हुक्स रूल अप्लाई करेंगे हम। तो लिखिए आप, बाई हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज T0 इक्वल टू लैम्डा एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। ये फॉर्मूला होता है, टेंशन इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, लैम्डा गुणा विस्तार बटा में स्वाभाविक लंबाई। ओके, और उसके बाद बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, T0 इक्वल टू m1g इक्वल टू लैम्डा इंटू A1 अपॉन L, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो आप। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन किस चीज़ का हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, जब पार्टिकल बी पर किस पोजीशन के अंदर है, इन रेस्ट। और इसके बाद हम इसके अंदर, इस केस के अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करना होगा कि इस इलास्टिक स्ट्रिंग को और खींचना होगा, फिर इसको छोड़ना होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसकी मोशन होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड डायग्राम आइए, तीसरा डायग्राम, पार्टिकल को C तक खींचना, C तक, यानी कि हमने यहाँ इसको पकड़ा और कहाँ तक ले गए, C तक। तो पॉइंट्स के सामने सेम पॉइंट लिख दो आप, O, यहाँ A, यहाँ B के सामने B लिखिए, यहाँ पर C लिखो। आप देखो क्या है, पार्टिकल को पकड़ा और इस तरीके से C तक ले गया। अभी मैंने हाथ नहीं खोला, क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी। जैसे हाथ ओपन करेंगे पार्टिकल ऊपर जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि C से चला और T टाइम के बाद वो कहाँ पे है, P पर। C से चला, ऊपर जा रहा है, और T टाइम के बाद वो कहाँ पे है, P पर। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, V, और B से P डिस्टेंस कितनी है, x। तो अब देखो यहाँ पर एक्सटेंशन A1 है,
यहाँ पर एक्सटेंशन कितना हो गया, a1 प्लस एक्स हो गया। नोट करना आप, जब एक्सटेंशन ज़्यादा है तो टेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस केस के अंदर हम लोग टेंशन क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, और इसका वेट किधर होगा, नीचे, कितना, m1g। लेकिन अब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है, क्यों, यहाँ पर वेलोसिटी है, पार्टिकल जा रहा है, चल रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप, एट पॉइंट P, बिंदु P पर टेंशन इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। सबसे पहले हम टेंशन लिखेंगे, टेंशन कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो देखो T कितना बनेगा, T बनेगा लैम्डा इंटू, देखो नेचुरल लेंथ L है। अब एक्सटेंशन कितना है, यहाँ पर एक्सटेंशन है a1 प्लस एक्स, क्योंकि हम P पर लिख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो आप, a1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा a1 प्लस एक्स, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो। और इसके बाद फिर लिखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन एट P। इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लिखना है, बिकॉज यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, जा रहा है, चल रहा है, मोशन के अंदर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो लिखो आप प्लीज, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। ओके, तो क्या लिखा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू एफ। राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, फोर्स T और m1g। अब इन दोनों के सामने साइन किस टाइप के आएंगे, साइन के लिए देखो आप, O फिक्स है, O क्या है, फिक्स, और जो फोर्स O की ओर है वो क्या होगा, अट्रैक्शन, तो T अट्रैक्शन है, तो T के सामने क्या होगा, माइनस, क्यों, आकर्षण। और m1g क्या है, रिपल्सन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इसके सामने क्या होगा, प्लस। तो T के सामने माइनस और m1g के सामने प्लस, माइनस और प्लस, अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये ध्यान रखना आप। और अब इसके अंदर इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट करो आप, बाई 3 T की वैल्यू पुट करना, दैट इज m1f इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू a1 प्लस एक्स अपॉन एल प्लस m1g। ओके, और अब इसके बाद इसको ओपन कर दो आप, इसको खोल दो आप। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ आएगा, हमारे पास बनेगा m1f इक्वल टू माइनस लैम्डा a1 अपॉन एल, पहली टर्म बनेगी, फिर दूसरी माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल प्लस m1g। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, देखो आप, बाई टू कैसे यूज करना है इक्वेशन सेकंड का, देखो आप, ये दोनों सेम है, m1g इक्वल टू लैम्डा a1 अपॉन एल, बोथ आर सेम, बट यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम लोग क्या जानते हैं, दो टर्म इक्वल बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों क्या आ जाएंगी, कैंसिल। रीजन क्या होगा, बाई सेकेंड, इक्वेशन सेकंड से दोनों सेम। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास देखो क्या बनेगा, अब हमारे पास बनेगा m1f इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल। ठीक है, और अब बाई सेकेंड लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो आप और इसके अंदर पुट कीजिए। ठीक है, तो लिखो आप बाई 2, साइड में कैलकुलेशन कर लो आप, कैसे, लैम्डा a1 अपॉन एल इक्वल टू m1g, और यहां से लैम्डा कितना आएगा, वी गेट लैम्डा इक्वल टू m1g l अपॉन a1, ये लैम्डा की वैल्यू है, और इसको यहां पर पुट करिए आप। ठीक है, तो ऐसा करते ही हमारे पास देखो क्या बनेगा, वी गेट m1f इक्वल टू माइनस m1gl अपॉन a1 इंटू एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर देखिए आप, m1 से m1 कैंसिल, l से l कैंसिल,
देन वी गेट, हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन बनेंगी, F इक्वल टू माइनस जी अपॉन A1 इंटू एक्स, ये इक्वेशन बनेगी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 4। और अब आप देखिए 4 किस टाइप की है, तो लिखिए प्लीज इक्वेशन 4 इन टर्म्स ऑफ F इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, इस टाइप की है, ध्यान देना आप। F है, माइनस है, कांस्टेंट है, x है। F इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और x, इट मीन्स मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड वेयर म्यू, म्यू कितना है यहाँ पर, म्यू इक्वल टू g अपॉन A1। लिखिए प्लीज, इंप्लाइज मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, कण की गति सरल आवर्त गति है, मोशन ऑफ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टाइम पीरियड उसने दे रखा है t1, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखो आप देन t1 इक्वल टू टाइम पीरियड गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो कितना बनेगा ये, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहां पर म्यू की वैल्यू पुट करो आप, तो ऐसा करते हमारे पास आएगा t1 इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी अपॉन A1। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं t1 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट A1 अपॉन जी। ओके, इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन नंबर 5 क्या है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑस्सिलेशन, वर्टिकल ऑस्सिलेशन, क्योंकि मोशन किस टाइप की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और जब पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब लिखो आप केस सेकंड, दूसरा केस किसके लिए, फॉर मास m2। ठीक है, तो देखो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसने क्या लिखा हुआ है, जब मास m2 है देन टाइम पीरियड इक्वल टू t2 एंड स्टैटिकल एक्सटेंशन, स्थैतिक विस्तार कितना है, a2 है। तो अब मैं इस केस को दोबारा सारे को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसी इक्वेशन 5 के अंदर t1 के स्थान पर t2, a1 के स्थान पर a2 रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली इसी प्रकार, यानी कि देखो यहां पर a2 आएगा, यहां पर क्या आएगा, m2 आएगा, इसी टाइप की मोशन बनेगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन सिमिलरली बाय 5, ठीक है, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज t2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट A2 अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 6। बस ये डिफरेंस होगा, 1 रिप्लेस्ड बाई 2, t2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट A2 अपॉन जी। ऐसा करते रिजल्ट। और अब आइए अपने को प्रूफ क्या करना है, तो लिखो आप नाउ टू प्रूव, क्योंकि मेन जो हमारा टारगेट है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं करना है, वो टारगेट क्या है, टारगेट ये है, नाउ टू प्रूव, प्रूफ अपने को करना है, दैट इज g इंटू t1 स्क्वेयर माइनस t2 स्क्वेयर इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर इंटू A1 माइनस A2, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड लो आप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, दैट इज g इंटू t1 स्क्वेयर माइनस t2 स्क्वेयर। और अब इसके अंदर किस इक्वेशन का यूज करना है अपने को, बाई इक्वेशन 5 एंड 6, इन दोनों इक्वेशन का यूज करिए। तो ऐसा करते क्या होगा, g इंटू t1 स्क्वेयर, t1 स्क्वेयर मीन्स इसका होल स्क्वेयर करो आप, तो कितना आ जाएगा 4
पाई स्क्वेयर इंटू A1 अपॉन जी माइनस T2 स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर करो आप, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4 पाई स्क्वेयर इंटू A2 अपॉन जी। और अब यहां से कॉमन निकालो आप, कॉमन आ रही है टर्म्स, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4 पाई स्क्वेयर अपॉन जी। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, A1 माइनस A2, और अब जी से जी कैंसिल, और ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 4 पाई स्क्वेयर इंटू A1 माइनस A2 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके, तो वेरी इजी, तो सारा वर्किंग को ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, मुश्किल नहीं है, हम बड़े आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, थैंक यू।